हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब मस्त जबरदस्त और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। चलो फिर ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का खत्म कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जो कि एक्सरसाइज 8.4 पे डिपेंड होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें रिकेप करवा देता हूं कि 8.1 हमने पढ़ा था, तो हमने बोला था कि उसमें जो हथियार दिए हैं, और 8.1 वाले ही लेक्चर में 1 और 8.2 दोनों लेक्चर के हथियार मैंने दे दिए थे और वो दोनों निपटा भी लिए। फिर 8.3 का हथियार 8.3 के ही पिछले वाले लेक्चर में दिया और उसके भी सारे सवाल मैंने बना लिए। अब मैं 8.4 स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के भी हथियार दे देता हूं जो हमको यूज करना है, ठीक है। तो इसमें 3 हथियार हैं। एक है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये याद रखना। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। और एक तीसरा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 बात आपको एकदम जहन में बैठा लेनी है। आज याद कर लोगे तो पूरी जिंदगी आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत हेल्प करने वाला है, जब भी आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन पढ़ोगे तब, ठीक है। ये बात याद रखना है, मेरे साथ बोलो। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आपको एकदम माइंड में बैठा होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री मतलब सबसे टॉप पर ये रहता है ट्रिग्नोमेट्री में, और एक वो वैल्यू वाला टेबल, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब हथियार आपको मिल चुका है, इसको भी फॉर्मूले को कैसे बनाया जाता है, वही पाइथागोरस थ्योरम से, ट्रायंगल से बनाया जाता है, प्रूफ किया जाता है, तीनों फॉर्मूले को डेराइव किया जाता है। आइडेंटिटी बोल सकते हो या फिर फॉर्मूला बोल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका यूज करने वाले हैं, तो डायरेक्ट याद रखेंगे, पेपर में ऐसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, फिर एक्सरसाइज नंबर हम लोग 8.4 के पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 8.4 का। एक्सप्रेस द, लिखते चलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए। ये मैं साइड में लिख के रखूंगा, आप लोग इसको अभी देखते रहो, याद कर लो और लिख भी लो। एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन को, सेक को और टेन को, इन तीनों को, साइन को, सेक को और टेन को, इन तीनों को हमें कॉट के फॉर्म में करना है। किसके फॉर्म में करना है? कॉट के फॉर्म में करना है। तो चलो सबसे पहले हम साइन को करते हैं कॉट के फॉर्म में। किसको? साइन ए को। कैसे करेंगे? अब तीन, थीटा बोलो, साइन ए बोलो या साइन थीटा, साइन स्क्वायर ए बोलो, साइन स्क्वायर। थीटा क्या है? एंगल बताता है, रेशियो के आगे जो एंगल होता है उसे। थीटा की वैल्यू वेरिएबल है, थीटा 60 डिग्री, 30 डिग्री हो सकती है, या फिर ए डिग्री हो सकती है, बी डिग्री, सी डिग्री, कुछ भी हो सकता है थीटा की जगह। तो यहाँ ए बोल दिया है, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कि साइन से कॉट में कन्वर्ट हो जाए? तो देखो, यहाँ साइन है, कॉस है, यहां से कॉट मिल सकता है? नहीं मिलेगा। यहाँ टेन है, सेक है, तो टेन से साइन में चले जाएंगे, लेकिन कॉट में जाने में यहां भी प्रॉब्लम होगी। यहां पर देखो, कॉसेक से साइन में चले जाएंगे, कॉट तो ऑलरेडी है, और हमको साइन और कॉट का ही रिलेशन बताना है कि साइन को, सेक को और टेन को, तीनों को कॉट के फॉर्म में करना है। तो कौन सा वाला लगाएं? थर्ड वाला लगाना बेटर रहेगा। तो वी नो दैट, या लिख सकते हो वी हैव, हमारे पास क्या है, या वी हैव, हमारे पास क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है। वी हैव, हमारे पास क्या है?
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमको साइन थीटा तो चाहिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन थीटा चाहिए ना, तो स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे पे, इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर कितनी भी बड़ी डिजिट, कितनी भी पूरा टर्म्स क्यों ना लिखा हो, पूरे पे रूट लग जाता है। तो पूरे पे क्या लग जाएगा, रूट। तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऐसा। ये देखो चेंज हो गया, साइन और कॉट दो ही चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, साइन को कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, टेन को कॉट के फॉर्म में करना है, तो ये तो सिंपल है बेटा। अच्छा, जहां जहां थीटा है यहाँ यहाँ ए कर लेना आप, क्योंकि ए की बात कर रहा है वो, तो ये भूलना नहीं है आपको, ए कर दो यहाँ पे। एंगल से कोई लेना देना नहीं होता है, ए बोला है तो ए कर दो, मतलब हमको कंसेप्ट से है। तो टेन इज इक्वल टू, टेन का उल्टा कॉट ही तो होता है। लो, टेन से कॉट, टेन को कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, ये भी हो गया, इजी था बिल्कुल टेन वाला। थर्ड वाला देखो, सेक को, अब सेक किस में मिलेगा, सेक इसमें मिलेगा और टेन को कॉट में कर देंगे, यानी सेकंड वाला लगाएंगे। तो वी नो दैट, या वी है हमारे पास क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन को मैं कॉट में बदल दूं तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर है तो 1/, टेन का उल्टा कॉट, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर थीटा। हमको सेक चाहिए, तो सेक चाहिए तो स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे पे रूट लग जाएगा, 1+1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम एलसीएम इक्वल करना चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सॉरी सॉरी सॉरी, थीटा की जगह आपको ए लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे बोला है लेने को, तो आप ए ही लिखो, थीटा मत लिखो। तो जनरल ट्रेंड थीटा होता है ना, तो इसलिए थीटा बार बार लिखा जा रहा है शायद। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ए लिख के चलना है। ठीक है, तो सेक ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर है प्लस 1, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और अपॉन में क्या बचा, कॉट स्क्वायर है, यानी अंडर रूट दोनों को अगर मैं दे दूं तो ये, और अपॉन में बचा कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट ये वाला कैंसिल हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि साथ में 1 भी है, तो सेक ए हो जाएगा, और रिड्यूस कर दिया मैंने इसको तो सिंप्लीफाई, तो ये होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है अपॉन कॉट ए। ये देखो, सेक को मैंने कॉट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया, पूरा कॉट दिख रहा है। तो ये है आपका पहला नंबर सवाल, एक बार अच्छे से दोबारा से देखो और उसको रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमको साइन से आना था कॉट में, तो साइन के पास लिए हमारे पास फॉर्मूला कॉसेक वाला है, उससे मैं साइन में कन्वर्ट कर लिया, साइन को इधर कर लिया, उल्टा भी कर लिया। ये तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई, साइन की चाहिए थी तो रूट लगा दी, टेन से कॉट में तुरंत हो गया, वैसे प्रोगल चचेरे भाई हैं। तीसरा वाला, हमको सेक और कॉट चाहिए था, तो सेक था, टेन से कॉट मिल गया, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाया, टेन को कॉट में बदल लिया, फिर सेक ए इज इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा इस पूरे पे रूट लग गया, एलसीएम इक्वल कर लिया, ऐसा कॉट स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कट गया तो नीचे वाला कॉट हो गया, ऊपर वाला तो रूट लगा ही रहेगा, इतना ही था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है बेटा, आप लोग नोट करते रहो अच्छे से, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और एग्जाम में नंबर लेकर आते रहो। ये टेबल मैं भी छोड़ के ही रखूंगा 2-3 सवाल तक, तब तक आप लोग इसको माइंड में बैठा लो, अभी बहुत यूज है इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है अपना, साइन, राइट, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। फिर वही सवाल है, बस थोड़ा सा ही चेंज किया है इन्होंने। क्या बोला है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे पास? मेनली 3 होते हैं और 3 के चचेरे भाई यानी 6 होते हैं। साइन और उसका चचेरा भाई कॉसेक, टेन उसका चचेरा भाई कॉट और कॉस उसका चचेरा भाई सेक, यही 6 होते हैं। तो सेक दे रखा है, यानी बचे 5। अब उस पांचों को सेक के फॉर्म में करना है, जैसे अभी उन तीनों को कॉट के फॉर्म में किया था ये वाला। तो सबसे पहले हम साइन को करेंगे, किसको? साइन। अब साइन और सेक चाहिए, साइन और सेक कैसे मिलेगा? तो क्या हम साइन और कॉस को सेक में बदल देंगे तो साइन और कॉसेक वाला रिलेशन मिल जाएगा, पहला वाला लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर ए, पहला वाला मैं साइन का कर रहा हूं, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस उधर भेजूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस को मैं सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू एलसीएम इक्वल लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अगर स्क्वायर हटाएंगे साइन से, रूट, हमको साइन ए बताना है ना कि साइन स्क्वायर है, तो इस पूरे पे क्या लग जाएगा? रूट। ऊपर वाला तो रूट में ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इधर रूट लगेगा तो रूट से स्क्वायर नीचे का कैंसिल, यानी सेक ए बचेगा। जैसे अभी पिछला सवाल जस्ट किया है मैंने लास्ट वाला, उसमें ये हो जाएगा। देखो साइन को मैंने सेक के फॉर्म में पूरा कन्वर्ट कर दिया। अभी दूसरा नंबर कॉस। क्या है? कॉस। कॉस को सेक में बदलना है, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कॉस का उल्टा ही तो सेक होता है, जैसे हमारा टेन का उल्टा कॉट था। कॉस भी बदल गया। अब हमको बदलना है टेन को। किसको बदलना है? टेन को बदलना है सेक के फॉर्म में। तो टेन ऑलरेडी भी है, सेक भी है, दोनों है, बस 1 को उधर भेजना है खाली। यानी बी नो दैट हमारे पास क्या है? दूसरा वाला लगाएंगे यहाँ पे। इसको नंबर दे दो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो हमको टेन स्क्वायर ए चाहिए, मतलब 10 चाहिए, तो अभी स्क्वायर स्क्वायर लिखो। सेक स्क्वायर ए, ये 1 इधर जाएगा -1, तो 10 ए अगर चाहिए, स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे पे रूट लग जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए -1। लो 10 भी सेक के फॉर्म में होगा। सेक स्क्वायर बोलो या सेक बोलो, है तो उसी के फॉर्म में ना। अभी बाहर निकालोगे स्क्वायर स्क्वायर करके रूट रूट, तो सेक के फॉर्म में भी, यानी सेक तो लिखा है ना उधर, तो 10 भी सेक के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो साइन कॉस 10 हो गए। अब बचा क्या? कॉट सेक कॉसेक। तो सेक का मत करना, सेक तो उधर दे रखा है, 5 बोला था ना। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 हो गया, बचा क्या? कॉट और कॉसेक। सेक नहीं, कॉट और कॉसेक। तो कॉट चाहिए, तो 10 का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन कॉट ए होता है। तो अगर हमको कॉट ए चाहिए तो ये 1 अपॉन 10 ए हो जाएगा, और 10 ए की वैल्यू तो हमको पता है ऑलरेडी, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए -1। ये पुट कर दिया मैंने, कितना ईजी है, पहले ही 10 का निकाल। 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये लो, कॉट भी बदल गया सेक के फॉर्म में। बहुत ईजी है बेटा, नंबर्स आते हैं इस पे, अच्छे अच्छे नंबर के सवाल, और ईजी इतना है, ये याद होना चाहिए बस। 5वां नंबर कॉसेक चाहिए, तो कॉसेक ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए की, साइन ए क्या है? साइन ए है दिस अपॉन दिस, तो उल्टा कर देते हैं कॉसेक के लिए। क्या कर देते हैं? कॉसेक का, या तो एक काम करो, ये भी मत लिखो ना, साइन का ये तो कॉसेक, साइन का ये तो कॉसेक का उल्टा हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दो कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक ए, और अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए
1। ये देखो सारा का सारा हमने साइन ए को सेक के फॉर्म में कर लिया, कॉस ए को भी सेक के फॉर्म में कर लिया, टेन ए को भी सेक के फॉर्म में कर लिया, कॉट ए को भी सेक के फॉर्म में कर लिया, कॉस ए को भी सेक के फॉर्म में कर लिया। कितना इजी है ना। आप जल्दी से इसको नोट करो, आप आराम से करो, देख के समझ के वीडियो को पॉज करके लिख के प्रैक्टिस वो लर्न कर लो, फिर खुद से लगाओ, ना लगे तब मुझे देखो, ऐसा करो ठीक है। आप मेरे साथ मत भागो, तो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। यही वाली बात है कि जितना घिसोगे उतना ही चमकेगा, ठीक है। यानी जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स एंड मैथ बोथ आर गेन बाय प्रैक्टिस। आप कोई भी मैच खेलो, कोई भी क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, कोई भी मैच हो, कोई भी गेम हो, कबड्डी हो, कोई भी गेम हो, जिसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ही वो आपका परफेक्ट बनता जाता है। उसी तरीके से जैसे कोई भी मैच हो गया ना, तो उसी मैच की तरह मैथ्स भी है कि मैथ्स में आप जितना सवाल लगाओगे, गलत होगा काटो, फिर से लगाओ, पन्ना भर जाए दूसरे पन्ने पे फिर से लगाओ। जितना आप गलत करोगे, हर गलती से सीखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपकी मैथ्स उतनी मजबूत होगी। अगर कलम नहीं चलाओगे तो मैथ्स कभी नहीं आएगी आपको, ये बात आप नोट कर लो। अगर मैं भी लगाता हूँ तो चीजें धीरे धीरे ऐसे करते करते ही तो आई होंगी ना, तुरंत तो नहीं आया होगा। तुम सोचो कि तुरंत आ जाए, तो अगर ऐसे लगाते रहो सवाल तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई भी कर सकता है। बस जिस चीज को आप टाइम दोगे उस चीज में आप परफेक्ट बन जाओगे। सीधा कहने का मतलब ये है मेरा, कि कोई भी चीज हो जिसमें आप टाइम दोगे, टाइम आपको उस चीज में बना देगा अच्छा, कोई भी चीज हो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चूज द, अभी हमने वो हटा दिया है, आप लोगों ने लिख लिया होगा ना, नहीं तो बैग जाके लिख लो साइड में, याद कर लो उसको। याद क्या करना है यार, एक बार देख के 2 मिनट में कोई भी बच्चा याद कर लेगा उसको। इतनी देर से मैं लिख के छोड़ा हूँ ऐसे भी। थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करो। एक बार कोई टीचर कुछ बात बोल ले तो सोच लो कि वो लक्ष्मण की रेखा है, अभी उससे आगे नहीं जाना है, वो जो बोला है वो लास्ट लिमिट है और वो कर देना है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। जैसे पहला सवाल है अपना, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। ऑप्शन है अपने पास 1980, 1980। भी कौन सा ऑप्शन सही है ये देखना है। देखो इन दोनों में ध्यान से देखो, क्या कर सकते हो, कुछ कॉमन मिल रहा है, 9 सर कॉमन है, क्या बचा, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। अच्छा ध्यान से एक बात सुनो, जो भी हमने तीनों आइडेंटिटी लिखाई है, नोट किया होगा तुमने साइड में, उसमें देखो जरा। पहला वाला लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर उधर भेज सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर चाहिए तो साइन को भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। दूसरा देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर लिखा है, तो अगर 1 चाहिए तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बोल सकते हैं, 1 होगा। या अगर 10 स्क्वायर चाहिए तो बोल सकते हैं 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। ऐसे तीसरा देखो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर लिखा होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर लिखा होगा। अगर हमको 1 चाहिए तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या अगर हमको कॉट स्क्वायर चाहिए तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा थीटा माइनस, अगर हमको कॉट स्क्वायर चाहिए तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दूसरे वाले में देखो सेक माइनस 10 तो 1 होगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 9 इंटू 1 9 1 जा 9, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए बी सी डी कर दें क्या, ए बी सी डी। ऑप्शन का नाम याद रखो, बी फॉर बाहुबली, ए फॉर आओ कभी हवेली पे, डी दिल मांगे मोर, सी चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है। तो क्या सही है, बाहुबली ऑप्शन आपका सही है। अभी आ जाओ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर सवाल क्या कहता है,
1 + 10 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास, ए है 0 1 2 -1, 0 1 2 -1, ये अपने पास में बेटा ऑप्शन है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, आपको मैं एक नई सी चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे यहाँ पे देखो सेक और टेन था ना, तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट फार्मूला मिल गया, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। यहाँ कोई फार्मूला जैसा लग नहीं रहा कि उन तीनों में से कुछ मैच करेगा, कुछ मिलेगा हमको। तो यहाँ पे क्या करना, कभी भी ऐसा दिखे कि शायद कोई फार्मूले से वो छोटा नहीं हो पा रहा है, तो टेन हो, कॉट हो, सेक हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो या कॉसेक हो, इन चारों को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करना हमेशा, इससे आपका सवाल इजी हो जाता है। ठीक है, हमेशा आगे भी हम वही करने वाले हैं। देखो जैसे अब इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। जैसे लिखा है 1 + 10 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, इधर वाला 1 + कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, माइनस कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। चचेरे भाई सबके लिख दिए हमने, सबके क्या लिख दिए, चचेरे भाई। और 10 को साइन अपॉन कॉस में कर लिया। अब एलसीएम इक्वल करो, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में 1, और पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ 1 है, तो यहाँ साइन नीचे लाओगे तो ऊपर भी साइन आएगा, यानी यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस में 1, या इसको ऐसा लिखें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्लस में है, आप आगे पीछे लिख सकते हो इसको। तो इसको आपने मान लो ऐसा लिखा। अब ये भी आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में पूरा एक बार, और क्वेश्चन मार्क लगा है, बताना है क्या होगा। ठीक है, अब सुनो क्या करना, इसको मैं सॉल्व करते हुए चल रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा ए और बीच में प्लस और ये बी, ये पूरा का पूरा फिर सेम ए बीच में माइनस और बी, यहाँ ए आपको cos थीटा प्लस साइन थीटा ए दिख रहा है और 1 बी दिख रहा है, वही ए इधर भी है और वही B1 इधर भी है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। एक फॉर्मूला होता है बेटा कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी कहीं भी अगर लिखे हैं साथ में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में, तो उनको आप फॉर्मूले के हिसाब से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, याद रखना, बोल सकते हो। ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, ये भी मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आपको। अब ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा रफ करूंगा ऊपर का, आप लोग गौर से देखेंगे चीजों को। देखो इसको मैं लेकर आता हूं ऊपर, a प्लस बी, अब इसके अंदर इसको a बोल दो, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बचपन से पढ़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 कॉस थीटा साइन थीटा 2ab, और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है,
अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पहली वाली आइडेंटिटी 1 हो जाती है। कितना होता है? 1 होता है। और प्लस में 2 कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस में 1 और अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। +1 -1 कैंसिल, क्या बचा? 2 कॉस थीटा साइन थीटा और अपॉन में भी बचा कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस से कॉस और साइन से साइन गया तो क्या बचा? 2। 2 कहाँ है? बी सी डी यानी सी, चेन्नई एक्सप्रेस। ये आपका आंसर नंबर 2 जिसमें आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, गारंटी के साथ कह सकता हूँ समझ में आ जाएगा। जो मैं बोलता हूँ मेरे वर्ड्स पे कान खोल के रखो, सुनते चलो सारी बातें और देखते चलो और लिखते भी चलो। बस इतना ही करना है तुमको, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे और देखते हैं क्या है वो। क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, क्या है वो भी देख लेते हैं। ये है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस, एक मिनट, शायद अभी थर्ड भी तो है। अभी थर्ड नंबर सवाल है, पहले सेकंड था ना वो। सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए, ये है आपका। ये किसके इक्वल है ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। ए सेक साइन कॉसेक कॉस, सेक ए साइन ए कॉसेक ए और कॉस ए। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। अभी ध्यान से देखना, इन दोनों को पहले लिखता हूं मैं। क्या लिखा है? सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए इज इक्वल। अब देखो कुछ सोचो जरा। सेक ए प्लस 10a, 1 माइनस साइन ए, इसमें तुमको ऐसा कुछ दिख रहा है कि जिसमें तुम फॉर्मूला वगैरह बन रहा हो इधर, उन तीनों की तरफ जा सको। सेक -10 होता है, सेक +10 तो होता है, ऊपर से स्क्वायर होता है हर जगह। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है तो कॉस स्क्वायर बोल सकते थे, यानी फॉर्मूले से भी काम नहीं बन। एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वाला मल्टीप्लाई आता है, देखो अगर कहीं लिखा है a प्लस बी और c प्लस डी, माइनस भी हो सकता है बीच में, तो देखो पहले a का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया करो और फिर b का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया करो। यानी कहने का मतलब हमारा, अगर लिखा है a प्लस बी और c प्लस डी, तो एक बार a c के साथ, एक बार a d के साथ, फिर b एक बार c के साथ और एक बार b d के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो कैसे। पहले हम सेक उठाएंगे और 1 और साइन दोनों से कराएंगे, फिर 10 उठाएंगे 1 और साइन ए दोनों से कराएंगे। बीच में लेकिन ये जो साइंस दे रखे हैं प्लस माइनस, इसको साथ में लेके चलना है। गुणा और भाग करते समय, गुणा और भाग करते समय जो साइन होती है, अगर क्या, अगर सेम साइन दिख जाए, सेम साइन यानी माइनस माइनस वाली या फिर प्लस प्लस वाली, तो आपका जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। और अगर माइनस प्लस या प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, क्या है, डिफरेंट साइन है, तो यह इनका प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव में आता है। ये गुणा और भाग के लिए चीजें हैं, ये बात आप याद रख लो, नोट कर लो साइड में।
नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी फंसोगे नहीं, क्योंकि हर जगह हर एक सब्जेक्ट में हर क्लास में यूज होता है। अब देखो, सेक का 1 से करेंगे, सेक ए प्लस सेक का साइन से करेंगे, सेक का साइन से, अच्छा प्लस सेक और माइनस साइन, तो प्लस माइनस यानी आंसर निगेटिव आएगा, तो यहाँ आएगा माइनस सेक ए इंटू साइन ए। अब प्लस 10 ए इंटू 1 यानी प्लस 10 ए इंटू साइन ए, अच्छा माइनस प्लस माइनस तो माइनस, और 10 ए साइन ए यानी 10 ए इंटू साइन ए, ऐसा कुछ बन गया। अब देखो सेक ए माइनस सेक को हम 1 अपॉन कॉस कर दें, ठीक है कर दो, तो 1 अपॉन साइन, सेक को 1 अपॉन कॉस करेंगे यानी कि साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। सेक को हम क्या कर दिए 1 अपॉन कॉस कर दिए, और इंटू साइन ए प्लस 10 को हम क्या कर दिए, अच्छा 10 को 10 ही रहने दो क्योंकि ये भी खुद 10 बनने वाला है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस 10 को अगर लिखें हम साइन अपॉन कॉस, और इधर साइन है, यही है ना। अब ध्यान से देखो, ये हो गया सेक ए माइनस साइन अपॉन कॉस 10 ए प्लस 10 ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, प्लस 10 ए माइनस 10 ए कैंसल, प्लस 10 ए माइनस 10 ए, सेक को हम 1 अपॉन कॉस कर लें तो ये बचा, ये पूरा पार्ट तो कैंसिल हो गया, और माइनस में साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस ए बचा। एलसीएम सेम यानी डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस माइनस ऊपर की चीजें होती हैं, अगर सेम नहीं है तो पहले हम सेम करते हैं फिर प्लस माइनस करते हैं, फ्रैक्शन का प्लस और माइनस करना आना चाहिए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और नीचे का हर समान है यानी डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार ही लिखो। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1, तो कॉस स्क्वायर है चाहिए तो 1 माइनस साइन यानी कॉस स्क्वायर है, ये क्या लिखा है कॉस स्क्वायर, और अपॉन में कॉस है, कॉस स्क्वायर है का मतलब 2 बार, यानी स्क्वायर से एक ये पूरा कट गया तो बचा क्या कॉस है, यानी अगर इसको सही से लिखें तो ऐसा बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए लिखा था, मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए 2 बार लिखा है, और अपॉन में कॉस ए लिखा है, एक से एक कट गया बचा क्या कॉस ए, क्या बचा कॉस ए, यानी चेन्नई एक्सप्रेस, नहीं कॉस ए नहीं, डी ऑप्शन कॉस ए यानी दिल मांगे मोर, कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो ऐसे करना हो, समझ में आई बात। ये चीजें खुद से करो, ट्रिग्नोमेट्री है, बहुतों को बहुत टफ लगती है, जिसको एक बार समझ में आ गई तो बहुत इजी है, त्रिकोणमिति है ना, आराम से करो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा ये बात बता दिए तो अभी गणित पढ़ा ही रहे हैं तो एक बात और बता देते हैं जो गणित में बहुत यूज होती है। देखो कभी भी लिखा है कोई भी नंबर, जैसे लिखा है 9/8 माइनस 2/7 प्लस 8 प्लस 11/8, देखो 8 प्लस माइनस कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, 8 सेम है ना, तो मतलब 9 फिर माइनस फिर 2 फिर प्लस फिर 11 एक बार 8, तब इसको ऊपर का ऐड करके डिवाइड में 8 लिख के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखो इसको, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्या कि जैसे लिखा है 9/8 माइनस 7/11 प्लस 90/23, देखो यहाँ 8 है, यहाँ 11 है, यहाँ 23 है, अलग अलग है, कैसे हो गए अलग अलग हो गए, तो तुम क्या कर सकते हो, क्या करोगे, इधर प्लस माइनस इधर माइनस प्लस या दोनों प्लस या प्लस माइनस कुछ भी हो, प्लस माइनस ही होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई होगा, अगर मान लो मल्टीप्लाई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर का ऊपर वाला मल्टीप्लाई नीचे का नीचे वाला मल्टीप्लाई, अगर कुछ कट रहा है ऊपर नीचे तो काट भी सकते हो एक दूसरे से, अगर कुछ नहीं कट रहा है तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो नीचे वाला करो फिर डिवाइड कर दो, ठीक है। या फिर अगर कुछ कट रहा है तो काट दो एक दूसरे से, ऊपर नीचे वाला कट जाते हैं अगर मल्टीप्लाई है तो, अगर मल्टीप्लाई नहीं है क्या है प्लस माइनस है, क्या है यहाँ पे प्लस और माइनस है, या बस ओनली प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई नहीं होगा तो क्या करेंगे,
तब हम नीचे जो जो भी लिखा होगा नीचे से 8, 11, 23 लिखा है, पहले इसका एलसीएम निकालो। क्या निकालो? एलसीएम निकालो। एलसीएम कुछ आएगा, ऐसे ऐसे करके आता नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जो एलसीएम आएगा यहाँ पे, वही चीज सबके नीचे बननी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर आया 216, तो यहाँ 216 बनेगा। अब 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 216 जाए? तो जिससे नीचे करोगे उसी से ऊपर करोगे, जिससे नीचे इधर 216 बनाने के लिए उसी से ऊपर, जितना नीचे उतना नीचे ऊपर, यानी भेदभाव नहीं करना है। अगर नीचे 216 बनाने के लिए किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और तीनों में अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और लेकिन यहाँ भी 216 216 216 बनना ही चाहिए। और तब ऊपर का भी मल्टीप्लाई होकर कुछ चेंज हो जाएगा, फिर ऊपर हम इनको प्लस माइनस करके लिखेंगे और नीचे वाला फॉर्म में 216 रहेगा, ठीक है। फिर वो यानी बीच में इतना स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम बनाओ, फिर प्लस और माइनस करो। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली थी, ठीक है। ऐसा सवाल आएगा तो हम करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। एक बात और बता देते हैं, हमने बता दिया फ्रैक्शन की बात है, ये भिन्न वाली बातें कर रहा हूँ मैं, बट्टे वाली, फ्रैक्शन वाली, प्लस माइनस कैसे करते हैं। गुणा का तो बता ही दिया, ऊपर नीचे कट कर सकते हो, अगर कट नहीं हो रहा है तो ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे का सारा मल्टीप्लाई कर लो, यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर सारा मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सारा आपस में मल्टीप्लाई, और फिर एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। अगर लिखा है कहीं ए अपॉन बी, तो याद रखो ए अपॉन बी में नीचे वाला हमेशा बाहर, ऊपर वाला अंदर रहता है, ये बात याद रखना। अगर लिखा है ए अपॉन बी, क्या लिखा है? ए अपॉन बी, तो ऊपर वाला हमेशा पहले और बाद वाला हमेशा, नीचे वाला हमेशा बाद में। अगर रेशियो फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ये भी याद रखो, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद में लिख लो ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ साइड में किधर। उसके बाद जैसे लिखा है 8/7 डिवाइड बाई 16/17, यानी इस फ्रैक्शन से इसको डिवाइड करना है, कुछ मत करो, लेफ्ट साइड वाला ऐसे रहने दिया करो, डिवाइड हटाओ, मल्टीप्लाई लगाओ और इसको उल्टा कर दिया करो। चलो यहाँ पर हम 7 कर देते हैं, तो ये भी 7 था मान लो। क्या किया? डिवाइड हटाओ, मल्टीप्लाई करो और राइट वाला फ्रैक्शन उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। अच्छा मल्टीप्लाई है तो मतलब ये कट हो सकता है, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। अगर प्लस होता तो पहले सेम करते, ऊपर भी जैसे यहाँ, यहाँ 7 है तो यहाँ 16 से करते हैं, 16 है यहाँ 7 से करते, मतलब एलसीएम निकालते वही आता लमसम में। तो यहाँ ऊपर भी 16 से, यहाँ ऊपर भी 7 से, फिर उन दोनों को प्लस करके और अपॉन में वो जो आता है वो लिख के फिर करते। मल्टीप्लाई है और 7 7 से तो कैंसिल, यानी 8/16, यानी 1/2 रिड्यूस करके। ये सारी बातें हमेशा याद रखा करो, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हमेशा याद रखते हुए चलना। ये सारी बात, अगर तुम मेरे पास रह जाओगे तो तुमको मैथ में हम मास्टर बना देंगे, बट बेटा कोई ऐसी बारीकी नहीं छोड़ेंगे कि जो, जिससे मतलब हमको ये पता है ना कि बच्चा कहाँ फंस सकता है, वो कोई छोटी चीजों में कैलकुलेशन में दिक्कत करता है। तो कैलकुलेशन की हर एक चीज साइड में ऐसे हम बताते चलेंगे तो आपका हो जाएगा, कभी मतलब कैलकुलेशन में नहीं फंस सकते फिर, इतना तो गारंटी ले सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना 1+10², 1+10² ए 1 - +cot² इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये बताना है आपको। सेक स्क्वायर है -1, सेक कॉट 10, सेक कॉट 10, सेक कॉट 10, ये कौन सा ऑप्शन होगा इसमें बताना। देखो भैया मेरे ध्यान से देखो, ये दूसरा फॉर्मूला लिखा है, 1+10² होता है सेक स्क्वायर, और 1+cot होता है कॉसेक स्क्वायर। ध्यान से देखो तो फॉर्मूला लिखा है, अगर दिख रहा हो तुमको तो। सेक को लिख सकते हो 1/cos, और कॉसेक को लिख सकते हो 1/sin।
अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से 1 इंटू साइन स्क्वायर है और नीचे 1 इंटू कॉस स्क्वायर है, 1 से 1 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर है, यानी ऑप्शन नंबर डी दिल मांगे मोर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही होगी, मुझे लगता है ऐसा। क्लियर है ना? ठीक, तो अभी आपका थर्ड पार्ट के सारे सम्स हो गए मुझे लगता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, शायद तुमको देखने में दिक्कत हो रही होगी। आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स involved are acute angles for which the following expressions are identified। सही है क्वेश्चन आपका। तो पहला वाला सवाल लिखते हैं, क्या है पहला सवाल? पहला सवाल है आपका कॉसेक माइनस कॉट 1 माइनस कॉस 1 माइनस प्लस कॉस। ये है बेटा आपका पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, हमको क्या करना है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल, या जो भी एंगल है एक्यूट एंगल है, क्योंकि जो फार्मूले बनते हैं वो उसी बेस्ड पे बनते हैं। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा, वो तो उधर ध्यान नहीं देना है। फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर आइडेंटिफाइड, ये तुमको प्रूव करना है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, उसने कुछ खुद बोला है, तो इक्वल टू लगा होगा बीच में, दो चीजें दे रखी होंगी, तो याद रखना, एक को हम बोलेंगे LHS और एक को बोलेंगे RHS। ये प्रूव वाले सवाल हैं बेटा, इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। ऐसे एग्जाम में आते हैं, जितने पार्ट हैं सारा प्रैक्टिस करके रट के जाना। ठीक है, रट के क्या जाना है, इधर कंसेप्ट समझो, खुद कर लोगे। देखो पहला वाला सवाल, कॉसेक माइनस कॉट 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस। ठीक है, अब या तो LHS को पूरा सॉल्व करो RHS की तरह दिखने लगे हो, या तो RHS को तुम सॉल्व ऐसे करो कि LHS दिखने लगे हो। तो अधिकतर केस में क्या करते हैं, LHS को उठाते हैं और RHS प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने टेक LHS, मैंने क्या लिया? LHS लिया। अब LHS सॉल्व करते चलेंगे, RHS बन जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैंने पहले लिखो LHS क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। याद करो थोड़ी देर पहले हमने बच्चा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि कभी भी कुछ भी दे रखा हो तो उसे कोशिश किया करो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की, साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने की। कैसे करेंगे? देखो, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा,
माइनस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। साइन थीटा सेम है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। क्या? 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में लिखा है साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अगर वन इन दोनों को स्क्वायर अलग अलग दे दो, जैसे लिखा है ए अपॉन बी की होल पावर एम, तो मतलब इसको लिख सकते हैं ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम, यानी दोनों को पावर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा को भी हमने स्क्वायर दे दिया और हमने साइन थीटा को भी स्क्वायर दे दिया, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर बोलो या साइन स्क्वायर थीटा बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये ए और बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर, यानी ए को 1 बोला है तो ए स्क्वायर प्लस बी यानी बी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab ऐसा है, और अपॉन में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एम 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा था। ठीक है ना, और अपॉन में क्या कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा कर लिया। अच्छा, तुमको क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा। क्या चाहिए? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखो अभी क्या करोगे, ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम करो, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा क्या क्या को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अच्छा 1 मतलब 1 का स्क्वायर लिखा है कि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी तुम इसको लिख सकते हो, ऊपर का भी ऐसे ही रहने देते हैं, ये लिखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा स्क्वायर हटाएं तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो बेटा, ये यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी 1 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि हमारा RHS, और अपनी फेवरेट लाइन लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आपने प्रूव कर दिया। एक बार फिर से देखते चलो, कॉसेक को मैंने साइन में बदला, कॉट को कॉस अपॉन साइन में बदला, साइन साइन सेम है तो ऊपर 1 माइनस कॉस और पूरे का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर मैंने दोनों को दे दिया, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। अब इसको ऊपर में सेम लिखता गया, नीचे साइन स्क्वायर को, यहाँ पे 2 चीजें सेम सेम हो गई है शायद, कोई बात नहीं। फिर हमने क्या किया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहाँ पर ऐसा कर, साइन स्क्वायर को तुमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, तो 1 को तो हम 1 का स्क्वायर भी बोल दें, खुद से मॉडिफाइड कर दें, कोई दिक्कत। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है ना, ये ऐसा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा, बात एक ही है। ये दोनों कैंसिल हो गए, स्क्वायर थे तो 2 बार ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आपका आ गया। ऐसे करते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा अप्रोच सोचना होता है खाली, कैसे सीक्वेंस में चलना है।
ये सारी चीजें तब आपके दिमाग में आएंगी जब आप कम से कम 20 से 30 सवाल ऐसे प्रूफ वाले खुद से कर लोगे। पहले मैं सिखा रहा हूँ, सीख लो। जितने सारे कंसेप्ट, हर टाइप के सवाल होंगे तो कंसेप्ट पता चल जाएगा। फिर खुद से सवाल उठाओ, खुद से प्रैक्टिस करो, टाइम दो उस पे, ऑटोमेटिक आपकी थिंकिंग उतना हो जाएगी। ठीक है, कोई सीख के नहीं आता, इधर ही सीखते हैं। चलो मैं ऊपर का भी अभी हटा देता हूँ, जो क्वेश्चन का मेन पार्ट था ऊपर का। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में बताना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। चलो बेटा, अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। कॉस ए, 1 + sin ए, 1 + sin ए अपॉन में है कॉस। अब इसको प्रूव करना है तुमको 2sec a के बराबर। किसके बराबर? 2sec a के बराबर तुमको इसको प्रूव करना है। ठीक है, उठाओ LHS। LHS को पहले लिखना होता है, लिखो। एज इट इज लिख दिया। लिख दिया। देखो अभी, अब ये फ्रैक्शन ही तो लिखा है, ये क्या लिखा है? फ्रैक्शन। अभी हमने बताया था फ्रैक्शन ऐड करना होता है। अच्छा तुम सोचोगे सर अभी इसको साइन ऑन कॉस में बदलना है पहले। अरे भैया साइन अपॉन कॉस में पहले ही है। अगर टेन और कॉट होता, कॉसेक होता, सेक होता तो साइन अपॉन कॉस में हम बदलते उसको। पहले ही साइन और कॉस दिख रहा है तो वो उधर तो नहीं। अब अगला स्टेप उसके आगे क्या सोचना होता है कि जैसे दिया है वैसे उसको सॉल्व करो। फॉर्मूला दिख रहा है तो कुछ बनाओ। तो कॉस 1/sin, यहाँ प्लस प्लस है, फॉर्मूले में तो माइनस होता है, तो वो तो बन नहीं सकता साइन और कॉस के फॉर्मूले में। या तो 1 के साथ वो तो बनेगा नहीं फॉर्मूला। अब देखो एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें। इन दोनों को क्या कर दें हम? ऐड कर दें। प्लस है तो ऐड, अच्छा ऐड भी करेंगे तो पहले इनका भैया लासा एलसीएम लेंगे, है ना। यानी हर दोनों का डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम करने का बेटा, जैसे यहाँ नंबर तो है नहीं कि तुम एलसीएम निकाल लोगे, नंबर में होता है एलसीएम। यहाँ एलसीएम नहीं निकलता है तो यहाँ एक चीज बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता क्या है कि ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉस ए मल्टीप्लाई इसके साथ ही वाला कॉस ए आएगा, प्लस है तो बीच में प्लस रहेगा। फिर 1 + sin ए, ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि दो टर्म है, और मल्टीप्लाई इनसे हो जाएगा 1 + sin ए। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। और जो नीचे ये दोनों है ना, इनका आपस में मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई। तो आपस में क्या है? 1 + sin ए, 1 + sin ए, और साथ में क्या है? कॉस ए। कॉस ए दो बार लिखा है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 + sin ए, 1 + sin ए, सेम सेम चीज दो दो बार लिखी है। सेम सेम चीज
दो बार लिखी है, तो इसका होल स्क्वायर कर दें। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, कॉस ए पहले लिख दो, 1 प्लस साइन ए बाद में लिख दो। अब देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको कॉस स्क्वायर दिख रहा है भी, यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए देखो कॉस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस 1 ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए यानी 1 और बी यानी साइन है, 2 साइन है। अच्छा, अपॉन में क्या है, अपॉन में है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है 1 और एक 1 ही है यानी 2, 1 प्लस 1 2 और प्लस 2 साइन है, ध्यान से देखते चलना। और नीचे क्या है, कॉस ए, नीचे क्या है कॉस ए और 1 प्लस साइन है। देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो अगर 2 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा 1 और प्लस, तो प्लस 2 चला गया, बचा कितना साइन ए, और अपॉन में कॉस ए, क्या बचा कॉस ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है सेम सेम दिख रहा है, कैंसिल, क्या बचा बेटा जी 2 अपॉन कॉस ए बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 अपॉन कॉस को आप क्या लिखते हो सेक ए, क्या लिखते हो सेक ए। आप जरा ध्यान से देखो, क्या ये दोनों चीजें सेम लिखी हैं, 2 सेक ए 2 सेक ए, यानी अपने फेवरेट लाइन आप क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड, हिंदी वाले लिख सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ, ठीक है। 2 सेक ए होता है, ये पूरी चीज 2 सेक ए के समान या बराबर होती है। तो समझ में आया, चलो आराम से नोट करो, देखो और देखते हुए चलो। अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अब हम लोग। टेन थीटा, सर टेन आ गया मतलब साइन अपॉन कॉस में बदलना पड़ेगा, हाँ बदल लेना, ठीक है। देखो एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, यही तो है। कितने सम से इसमें बेटा, आप अपने बुक में देखो 7 ही सवाल तो होंगे ना, 7 ही है ना, ठीक है। क्या है, टेन ए 1 माइनस कॉट, और है कॉट ए 1 माइनस टेन, ऐसा है कुछ, और ये इक्वल किसके है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। इसको प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। देखना सब ध्यान से, क्या करोगे, अंश का हर का, जो यहाँ अंश था, जो यहाँ नहीं टेन था तो यहाँ कोट हो गया है, बस इतना ही फर्क है, और दोनों को प्लस कर दिया गया है, यहाँ टेन था कोट, यहाँ कोट था यहाँ टेन,
ये चीजें कर दी गई हैं। ठीक ठीक है, अब देखना ध्यान से। ये बताओ कि साइन अपॉन कॉस में बदला जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जहां जहां लिख रहा है साइन अपॉन कॉस में बदलो सबसे पहले, कॉट को कॉस अपॉन से, प्लस कॉस अपॉन साइन और माइनस LHS उठाया है हमने, क्या उठाया है? LHS। देखो ध्यान से देखो, साइन अपॉन कॉस अपॉन में साइन वन जा साइन माइनस कॉस अपॉन में साइन, बीच में प्लस कॉस अपॉन साइन, कॉस वन जा कॉस माइनस साइन अपॉन में कॉस। अंदर का अंदर से, बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से, बाहर का बाहर से, मल्टीप्लाई करो, चलो करो। साइन 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 स्क्वायर थीटा, और इधर कॉस है और साथ में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, प्लस है, प्लस लगाओ, कॉस 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 स्क्वायर थीटा, साइन है, साथ इन दोनों को करना है ना, और साथ में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसा है ना? एक मिनट रुको यार, एक सेकंड का ही वेट करो। हाँ तो देखो, थोड़ा अर्जेंट था तो जाना पड़ गया, नॉक कर रहे थे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी क्या कर सकते हो इसमें, तो अभी देखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अच्छा एक चीज देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाला सेम बना ले दोनों में तो कैसा रहेगा। तो अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर इधर है तो इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने हम जाएंगे, तो यानी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेना आता है नहीं आता है, वो भी सिखाता हूँ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने इसको लिख दिया, प्लस माइनस यानी ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा साइन इसको दे दूं, कॉस इसको दे दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा इधर, माइनस कॉस इसके साथ है आएगा तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, अपॉन में ये दोनों चीजें एक साथ लिख जाएंगे, एक दोनों चीजें एक साथ, मतलब कहने का मतलब समझो मेरे बेटा, कि इधर कॉस है इधर साइन है, मतलब इधर कॉस नहीं है तो ऊपर नीचे कॉस दिया, और इधर साइन नहीं है तो ऊपर नीचे साइन दिया, ऐसा समझो।
ठीक है। और अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम इक्वल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, और साथ में है sin थीटा माइनस cos थीटा। अच्छा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये एक फॉर्मूला याद ही होगा, a माइनस बी 8वीं में पढ़ाया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो ये a है और ये b है, a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी साइन थीटा का होल क्यूब माइनस कॉस, साइन और कॉस यानी a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, a माइनस बी a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ये तो सेम सेम चीजें हैं। अच्छा, साथ कुछ मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत ही नहीं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कितना है। अच्छा, ये कॉस थीटा साइन थीटा इसके भी नीचे यानी दोनों के नीचे तो है ना, तो चलो दोनों के नीचे देते हैं हम, तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस यानी कॉस थीटा साइन थीटा कॉस, एक ही बात, साइन से साइन कॉस से कॉस कैंसल, क्या बचा 1 अपॉन कॉस, क्या बचा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, दोनों के नीचे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, क्या बचा सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन कॉस सेक थीटा और प्लस 1, यानी अगर इसको अच्छे से लिखें तो 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा, ये आपका हो जाएगा RHS। ध्यान से देख लो बेटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा, मतलब हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, अपनी फेवरेट लाइन लिख दी, ठीक है ऐसे। अच्छा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका, माइनस कॉमन लेने का पहले बताता हूँ। जैसे कहीं भी लिखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, अगर तुम चाहते हो कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इधर एक माइनस आएगा। अब ये साइन थीटा जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाता है, तो ये साइन थीटा निगेटिव था तो पहले आ गया पॉजिटिव, और कॉस थीटा पॉजिटिव था तो इधर आ गया कॉस थीटा निगेटिव हो गया, यानी उसके सामने जो साइन होती है उसे बोल के इंक्लूड करते हैं। ये प्लस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा लिखा है, कोई भी चीज लिखी हो 3, ये प्लस 3 है, माइनस 7 है, प्लस उसके फ्रंट में जो साइन होता है ना वो उसी का साइन होता है, उसे इंक्लूड करके बोलते हैं नंबर को, ठीक है। एक चीज और याद रखना, कभी भी पॉइंट के बाद कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, ठीक है, 81.73 मत बोलना, यानी 81.73 मत बोलना, हमेशा 81.73, एक एक नंबर पॉइंट के बाद सिंगल सिंगल डिजिट का यूज करके बोला करो, 7354, चाहे कुछ भी 2 डिजिट हो, 3 सिंगल सिंगल ही बोलना होता है, ठीक है। ये आदत में डालो चीजें धीरे धीरे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक चौथे पार्ट का समझ में आया होगा 8.4 का। बाकी जितनी भी चीजें बचती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अच्छे से कवर कर लेंगे, यानी अभी कितने हमने सोचा 4 लेक्चर में हो जाएगा, लेकिन अभी 1 लेक्चर और लेना पड़ेगा इसके लिए। 3 नंबर तक हो गया है, जो भी होंगे 4 5 6 सवाल वो नेक्स्ट में कर लेंगे, फिर 8.4 कवर हो जाएगा और टाइम बचेगा तो हम बोर्ड के भी क्वेश्चन उसमें करेंगे, PYQs वगैरह जो होंगी वो उसमें कवर कर लेंगे पूरा, एक साथ में आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कुछ डाउट है फिर भी आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम ज़रूर बताएंगे। और अपने दोस्तों के साथ ज़रा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।